भाई बर्थ डांसर आप दिख रहे हैं। इस चमिया को तो नाचने के लिए म्यूजिक की भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये बंदा खुद ही सिंगिंग करके ठुमके लगाना जानता है। वेल, अगर आज माइकल जैक्सन जिंदा होता तो इस बंदे का डांस देखकर दोबारा मर जाता। तेरा दिल कोई जब भी दुखाएगा मेरे दुनिया के आगे आगे अरे आगे तो बोल। नो बोल ना भाई ये। आगे आगे का बोल भाई ये। अच्छा, हमको सिखा रिया है। दोस्तों, आमतौर पर जब किसी इंसान की उम्र बढ़ती है तो वो सीरियस और मैच्योर हो जाता है। इवन कई बूढ़े लोग तो सही तरीके से बात भी नहीं करते और इन्हें देखकर भी डर लगता है। लेकिन क्या हो अगर 50 साल की उम्र में किसी अंकल को पता चले कि वो असल में मर्द नहीं बल्कि एक कच्ची कली कशमाला है। वेल, ये जो नॉटी अंकल आप देख रहे हैं, ये बंदा इस कदर ठंडा हो चुका है कि इसके स्टेप्स को देखकर एलेक्स भट्टी को भी शर्म आ जाएगी। इस उम्र में तो लोग औलाद की शादियां करते हैं, जिस उम्र में ये चिकना बनकर बीच पर नाच रहा है। वेल, इन बूढ़ी हड्डियों में अब करने के लिए बचा ही क्या है। बहरहाल, इस शैम्पू को देखने के बाद तो मेरा इंसानियत पर से भरोसा ही उठ गया है। ये सच में हमाकत है। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? इनके पास ना रहने को घर है, ना रोजगार है, ना पैसा है। मखलूक दुनिया से चाहती क्या है? मतलब कुछ भी। अपनी तरफ से तो ये चमक छल्लो अपना टैलेंट फेंक रही है, लेकिन ये टैलेंट कम और कैंसर ज्यादा है। एनीवे, आप इस अश्लील बंदे के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। दोस्तों, ये जो इंटरनेशनल डांसर आप देख रहे हैं, इसका नाम रोहुई सैमसन है। ये बंदा अपने आप को एक डांसिंग क्वीन समझता है। ये कौन सी चीज का मिक्सचर है इस बात का तो पता नहीं है, लेकिन इसने अपनी तशरीफ को ऐसे सस्ते नशे करवाए हुए हैं कि वो बूढ़े बंदे के दांत की तरह हर वक्त कांपती रहती है। आमतौर पर तो डांस करने वाले लोग काफी स्लिम होते हैं, लेकिन ये ड्रम नुमा बंदा अपने इस गैर जरूरी वजूद के साथ भी आराम से नाच लेता है। आप इस शैम्पू के कॉन्फिडेंस का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि भाई साहब सिर्फ नाच कर ही कैंसर नहीं फैलाते, बल्कि ये टैंकर ऑनलाइन डांस क्लासेस भी ऑफर करता है। मुझे तो शक है कि एलेक्स भट्टी भी इसी चाचे का मुरीद है। एनीवे, इसे देखने के बाद तो जंगली जानवर भी इंसान से पनाह मांगेंगे। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। खान साहब आप देख रहे हैं, ये पीएसएल देखने के लिए आए हुए थे। मैच के दौरान इन्हें अपनी टीम की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी लगी कि इनके अंदर की शीला बाहर आ गई। भाई ने लिटरली ऐसे ठुमके लगाए कि पूरे स्टेडियम को आग लगा दी। ये बात अलग है कि ये डांस थोड़ा बेहुदा था, लेकिन बहरहाल खान साहब ने मैच के दौरान माहौल बनाकर रख दिया था। ये सीन वाकई में देखने लायक था। Well, there you go. There's a move for you. That's a camel dance. दोस्तों, इंग्लैंड एक काफी तारीखी जगह है। मॉडर्न दुनिया हो या तारीखी बिल्डिंग्स, इंग्लैंड में आपको सब कुछ मिलेगा। ये अजीब कहानी भी इंग्लैंड से ही है। दोस्तों, इस कहानी को जानने के लिए हम चलते हैं 100 साल पुराने दौर में, ईयर 1934, जब एक आदमी लंदन में रात को गाड़ी चला रहा था, जब इसको अचानक से अपनी गाड़ी मोड़नी पड़ी और इसकी गाड़ी एक बिल्डिंग से टकरा गई। इसकी वजह यह थी कि इस आदमी को अपने सामने एक बस आती हुई नजर आई थी। हालांकि वो सड़क खाली थी, लेकिन इसने खुद अपनी आंखों से एक बस को अपनी तरफ आते देखा था। ये एक लाल रंग की डबल डेकर बस थी। ऐसी बसेस आज भी इंग्लैंड में चलती हैं, लेकिन ये बस अचानक से नजर आई और अचानक से गायब भी हो गई। दोस्तों, ये मामला पुलिस तक चला गया, लेकिन पुलिस को इस आदमी की बात पर यकीन नहीं आया। लेकिन इसके बाद ऐसे वाकयात का एक सिलसिला लंदन में शुरू हो गया। कई लोग यही कहते थे कि इन्हें रात को अपने सामने एक बस चलती हुई दिखाई देती है और कुछ ही देर में ये बस गायब हो जाती है। यहाँ तक कि तो कुछ लोगों ने ये भी कहा कि ये बस एक दरिया से निकलती हुई दिखाई दी। जाहिर सी बात है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक बस दरिया से निकल रही हो, इसीलिए ये बात बहुत अजीब थी। लंदन में एक रोड है जिसका नाम सेंट मार्क्स रोड है। लोगों को अक्सर इधर ही
ये बस चलती हुई दिखाई देती थी। दोस्तों यहाँ एक और अजीब बात ये थी कि कई लोगों ने एक ही बात कही थी, और वो ये कि इस बस का नंबर 7 था। ये नंबर इस बस पर बड़ा सा लिखा हुआ होता था। नंबर 7 के साथ एक वर्ड जनरल लिखा होता था। अजीब बात यह थी कि इस तरह की बसेस इंग्लैंड में 1933 में ही खत्म हो गई थी, और अब 1934 में ये बस लोगों को सड़क पर नजर आना शुरू हो गई। दूसरी अजीब बात जो लोग बताया करते थे वो ये थी कि ये बस बिल्कुल खाली होती थी। यहाँ तक के लोगों का दावा था कि इस बस का ड्राइवर भी नजर नहीं आता था। तीसरी अजीब बात यह थी कि तकरीबन हर इंसान को ये बस रात के 1:15 बजे नजर आती थी। इंग्लैंड में इस बस की वजह से बहुत खौफ फैल चुका था। ये भी कहा जाता है कि कई लोगों का इस बस की वजह से एक्सीडेंट भी हो गया था, क्योंकि ये बस अचानक से इनके सामने आ जाती और इनको अपनी गाड़ी मोड़नी पड़ती और ये किसी दीवार से टकरा जाते। उस दौर में गाड़ियों को चलाना इतना आसान नहीं था जितना आज है। खैर दोस्तों, इंग्लैंड में ये कहानियां इतनी मशहूर हो गईं कि अब पुलिस भी बकायदा इस बस की तलाश में लग गई। ये लोग रात को लंदन शहर में पहरा दिया करते थे, खास तौर पर सेंट मार्क्स रोड पर, कि कहीं किसी को ये बस नजर आ जाए। पुलिस ने ऐसे कई लोगों से पूछताछ भी की जिन्हें ये बस नजर आई थी। पहले तो पुलिस को लगता था कि हो सकता है कि ये लोग उस वक्त नशे में हो या इनको हेलुसिनेशंस हुई हो, यानी इनको सिर्फ ऐसा लग रहा हो कि ये किसी बस को देख रहे हैं। लेकिन जब कई 100 लोगों ने एक ही कहानी बताई तो पुलिस को भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। दोस्तों वैसे तो पुलिस को इस बस से रिलेटेड कभी कोई सुराग नहीं मिला। वैसे भी पुलिस लोगों की बताई हुई ऐसी कहानियों पर कैसे यकीन कर सकती थी। लेकिन बहरहाल लंदन में इस बस नंबर 7 को लेकर बहुत पैनिक फैल चुका था। यहाँ तक कि बरतानिया की हुकूमत ने लंदन की सेंट मार्क्स रोड और दूसरी रोड्स को खुला करना शुरू कर दिया ताकि लोग इस बस को देखकर एक्सीडेंट से बच सकें। इसके अलावा कई रोड्स को रिपेयर भी करवाया गया था। दोस्तों ये कहानियां 10 साल तक लंदन में मशहूर रहीं, लेकिन इसके बाद ये कहानी तारीख में कहीं गुम हो गई।